दादा, आप आज जो दो पत्र भेजे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डिलिस्टिंग को लेकर के बिल पास करके डिलिस्टिंग बिल लागू किया जाए, तो क्या लगता है, चुनाव भी है नज़दीक और चुनाव के बीच में आप पत्र भेज रहे हैं, इसको किस तरह से? क्योंकि चुनाव अभी एकदम चरम सीमा में आया हुआ है। 4 चरण का चुनाव में 2 चरण हो चुका है और आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को हमने डिलिस्टिंग बिल पास करने हेतु पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं और हमको उम्मीद है कि डिलिस्टिंग बिल जैसे ही सरकार बनती है फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए सदन पटल पर बिल पास होना चाहिए। यही उम्मीद और आशा उम्मीद के साथ आज हम लगातार आप जो हैं डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, राजभवन धरना देखें या फिर मोराबादी में महारैली करके, ये तमाम चीज़ आप कर रहे हैं, आप मुखर होकर बात भी रख रहे हैं डिलिस्टिंग पर, लेकिन जो वरीय नेता कहें या झारखंड के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मांझी जी पहले बात रखते थे, लेकिन अब डिलिस्टिंग पर बात नहीं रख रहे हैं, लेकिन सुमा उरांव आज भी मुखर होकर बात रख रहे हैं। लेकिन इसीलिए आपको जो विपक्ष कहें, विरोध जो भी कहें, वो कह रहे हैं कि इन लोग का डिलिस्टिंग का मुद्दा फूस हो चुका है, अब डिलिस्टिंग का मुद्दा नहीं रहा है। फूस होने का सवाल नहीं है। हम लोग थोड़ा दिन पहले भी प्रेस वार्ता के माध्यम से डिलिस्टिंग का मांग हम लोग किए और लोगों को जानकारी दिए, रैली वगैरह भी किए और हम लोग का अभी नवंबर महीना में अभी रायपुर में हम लोग का पूरा भारत देश का मीटिंग हुआ था। उसमें यही निर्णय हुआ कि 10 लाख की संख्या में हम लोग नवंबर में दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो संसद भी वहाँ हम लोग घेरेंगे, संसद नहीं चलने देंगे जब तक कि डिलिस्टिंग पास नहीं हो। और अभी अंदर अंदर हम लोग का काम चल रहा है, वाले उसको जानकारी नहीं है, लेकिन आज जैसे आप क्वेश्चन हमको किए, हमको तो बोलना ही पड़ रहा है। अभी पोस्टकास्ट के माध्यम से, पोस्टकार्ड आप देख रहे हैं, पोस्टकार्ड के माध्यम से पूरा गांव का टोला से लेके प्रखंड से लेके जिला से लेके पूरा टाउन से लेके सब जगह से पोस्टकार्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पोस्टकार्ड भेजा जा रहा है, जिस पर डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है। दादा बैठे हुए नहीं है। दादा, अगर आपको का बात देखा जाए तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या बड़े नेता जो भी भाजपा के होंगे, वो अगर डिलिस्टिंग की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आदिवासी और जो क्रिश्चियन या तमाम जो वोट आप देख रहे हैं छिटक जाएगा, इसके लेकर के तो नहीं उन लोग बात करना बंद कर दिए डिलिस्टिंग का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री का तो बात आप थोड़ा दिन पहले देखे होंगे कि वहाँ पर जैसे ही मेरी सरकार बनती है तो आप लोग का जो आरक्षण SC ST OBC का आरक्षण जो मुस्लिम को दिया गया है उसको हम वापस दिलवाएंगे। लेकिन विरोधी पार्टी सब उसका भी नैरेटिव चला दिए और माननीय प्रधानमंत्री जी अब सदन पटल पर एक बात बता रहे थे, सदन में पूरा बात बता रहे थे, पूरा वीडियो को नहीं चला के उसका भी नैरेटिव चला दिए और ये सब कह रहा है कि भाई SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देगा, नैरेटिव। जबकि वो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वाले किस प्रकार SC ST OBC का आरक्षण को मुस्लिम को दे रहे हैं और इसका बात तो केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ कर्नाटक में पूरा दहाड़े हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं दहाड़े हैं। तो क्या लगता है, अगर बीजेपी का 10 साल का सरकार रहा और अब उन लगता है कि डिलिस्टिंग बिल पास कर देंगे? हमको पूरा उम्मीद है। 10 साल से हम लोग इतना आंदोलन किए हैं, अभी भारत देश में पूरा चरम सीमा में डिलिस्टिंग, किसी का भी मुंह पर जाइएगा तो डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग। अब सब जान गया है कि डिलिस्टिंग मतलब जो जनजाति अपना रूढ़ी पर था, रीति रिवाज संस्कृति को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले या अनुसूचित जनजाति का सूची से बाहर हो, यही डिलिस्टिंग है। अब सब टोटल आदमी जान गए हैं और आज जो हम पत्र लिखे हैं उसमें यही कहे हैं कि जैसे ही सरकार बनती है फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए डिलिस्टिंग बिल हम लोग को पास करा दीजिए, ताकि जो मूल जनजातियों का आज तक जो हक अधिकार कांग्रेस पार्टी नहीं दिला पाई और ना कभी देगी, हम यह बता दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी जनजाति ओब्लिक आदिवासी का भला नहीं चाह सकता है। क्यों नहीं चाह सकता है कि केवल कांग्रेस पार्टी था पहले और उसी समय हमारे अभिभावक गार्जियन कार्तिक उरांव ने 1967-70 के दशक में 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त बिल सदन पटल पर लाए थे और वो उस बिल में यही था कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज संस्कृति को छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना समझा जाए, अर्थात वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले, यही डिलिस्टिंग है। लेकिन वो बिल को पास होने नहीं दिए। अगर उस समय कांग्रेस पार्टी आदिवासी का हितैषी रहता तो बिल पास हो जाता। दादा, एक बात और है
जैसे कि 2 भाई 3 भाई हैं, एक ईसाई धर्म मान लिए हैं, एक अभी रूढ़िवादी व्यवस्था में है, लेकिन उनका जब जातीय बनता है या जो भी बनेगा तो खतियान से बनेगा, तो खतियान में तो कहीं चेंज हो नहीं रहा है। तो क्या लगता है कि उनको धर्म तो स्वाभाविक कोई धर्म मान लेंगे हम, लेकिन जो है अपना मूल वो तो रह जाएगा। तो फिर आप लोग इस पर इतना बवाल, इतना जोड़ क्यों दे रहे हैं? इसीलिए जो अभी जाति प्रमाण पत्र बन रहा है ना, तो पिता का नाम के साथ है उसमें पति का नाम आ जाएगा, तो इसमें जो अन्य पुरुष से शादी किए हैं वो भी पकड़ा में आ जाएगा। उसके बाद जो धर्म का जो कॉलम है उसमें धर्म लिखेगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो डिलिस्टिंग होना वो सबका एकदम तय है, हम बता रहे हैं, डिलिस्टिंग पक्का होगा, किंतु परंतु का सवाल नहीं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र भेजे हैं, मैंने आपको लग रहा है कि डिलिस्टिंग होकर रहेगा? हम आपको बता दे रहे हैं ना कि जनजातियों का, आदिवासियों का, पूर्वजों का धार्मिक स्थल, शासन प्रशासन, रोहतासगढ़ जहाँ से शासन प्रशासन चलता था, इसके लिए भी हमने माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को आवेदन दिए थे और गोद लेने के लिए आग्रह किए थे और गोद भी लिए, और वहाँ पर 1 अरब 39 करोड़ का टेंडर भी हो गया। आज वहाँ जाइएगा तो आपको पैदल और उबड़ खबड़ नहीं मिलेगा, सीधे आप अपना गाड़ी से सीधे एकदम रोहतासगढ़ किला चले जाइएगा और वहाँ जो शिव मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ है वहाँ तक जाएगा, आप गाड़ी से जाइएगा। तो हमको पूरा उम्मीद है, और चूंकि बहुत सारा काम दे के भी चला जाता है ना। देखिए अभी आप एगो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए, भगवान बिरसा मुंडा का जनजाति गौरव दिवस, और आपका झारखंड भी अलग हुआ भाजपा के समय में, आपका देखिए अलग से कैबिनेट में भी कई को फंड दिया भाजपा के समय में। तो सब बहुत सारा काम ऐसा है। और अभी आप वर्तमान में उतना हाई लेवल में नहीं जाइएगा, तो नीचे लेवल में आप चले आइए, एकदम जो आम जन जो है, गरीब गुरुआ है। जैसे आप चावल देख लीजिए, अगर चावल भी दे रहा है तो क्या हुआ, आदिवासी, बनिया, ब्राह्मण, तेली के लिए नहीं दे रहा है, सबके समान दृष्टि, शौचालय समान दृष्टि, आवास समान दृष्टि, अब इसी तरह आपका पेंशन योजना समान दृष्टि, आपका आयुष्मान योजना समान दृष्टि, गैस चूल्हा समान दृष्टि। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे सख्त हैं जिनके हाथ में महिलाएं, सबको समान अधिकार, समान दृष्टि, देश भी सुरक्षित रहेगा। नरेंद्र मोदी से पहले पाकिस्तान यहाँ का सैनिक का सिर काट के ले जाता था लहराते हुए। फिर हम आते हैं वहीं पर। अब जिस तरह से अनाज बांटने की बात करें तो जो आप लोग के कहना है कि देश में गरीबी बढ़ा दिए हैं मोदी जी। गरीबी कैसे बढ़ा देंगे, गजब हाल है भाई। गरीब गुरबा मैंने बहुत देश में जो आप बोले कि राशन दे रहे हैं 5 किलो, तो गरीबों को दे रहे हैं, तो गरीबी बढ़ गया है, उनका कहना यही है। नहीं, गरीब जानते हैं, गरीब का जो 5 किलो दे रहे हैं ना, कई को चूल्हा जल रहा है, और जानते हैं सबका आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है। आप अगर हमसे तो बाइट ले रहे हैं, कभी अगल बगल लीजिएगा आम पब्लिक से, कहेगा कि भगवान उसको लंबी उम्र दे, कि आज उन्हीं का देन है कि देखिए 2 वक्त का हमको चावल मिल रहा है। नहीं तो हम लोग तो काम करने जाते थे, हम लोग को तो पूरा खाने के लिए भी नहीं होता था, लेकिन उसका देखिए चावल मिल गया, गैस मिल गया, शौचालय मिल गया, आवास मिल गया। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं ये भी प्रधानमंत्री आवास है। किस्मत देखिए। तो सारा चीज़ जो है ना, बहुत सारा विकास से लेके, देश से लेके, आंतरिक से लेके, रक्षा से लेके, सारा चीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी के गुण में मौजूद है। और उन्हीं के नेतृत्व में हमारा भारत देश सुरक्षित भी रहेगा, माने ठन भी रहेगा। पाकिस्तान अगर दोबारा गलती आंख उगार के देगा, उसको आंख निकाल लेगा। चीन का कुवत है, खाली झाँक के देखे तो मोदी के रहते उसको आंख निकाल देगा, हम बताते रहे ना। मैंने कहने का मतलब कि डिलिस्टिंग होके रहेगा, डिलिस्टिंग एकदम फाइनल है, पूरा विश्वास है। जब एक चिट्ठी में मेरा रोहतासगढ़ किला का गोद ले सकते हैं। डिलिस्टिंग का बिल तो इतना पूरा भारत इसमें आंदोलन हुआ है कि चरणबद्ध है और पूरा एकदम तालका मचाए हुए हैं। तो मेरा आवेदन में पूरा उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री संज्ञान लेते हुए डिलिस्टिंग बिल अवश्य पास करेंगे। और जनजातियों का जो कांग्रेस पार्टी आज तक 80 साल तक, 75 साल तक नहीं देने सकी, उसको देने का काम करेंगे और जनजातियों के दिलों में वास करेंगे। परिचय कर दीजिए। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी हैं। आज जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय में पत्र लिख करके डिलिस्टिंग के बिल पास करने और डिलिस्टिंग करने की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए, यह एक पॉलिटिकल स्टैंड से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सोच लीजिए कि अभी चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, अभी तो सरकार कोई बिल पास नहीं कर सकती है, संसद चल नहीं सकता है, सबको पता है। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? यदि इनको पत्र ही लिखना था
तो जब ये डिलिस्टिंग का अभियान चला रहे थे तब उन्होंने पत्र क्यों नहीं लिखा? तो सबको को पता है। अभी देखिए, जैसे ही लोकसभा चुनाव आया, चुनाव आते ही डिलिस्टिंग का मुद्दा गाउन था। डिलिस्टिंग का मांग करने वाले जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग भी कहाँ गायब हो गए थे। गधा का सिंग जो गायब हो जाता है ना, उसी तरह अचानक से अभी कैसे आ गए? अचानक से इसलिए आ गए कि अभी देखिए झारखंड में 4 सीट में मतदान हुआ है। 4 सीट में 3 जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। उसमें से खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा। जो खबरें आ रही है और जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट भी कह रहा है, आम जान भी चर्चा कर रहे हैं, मीडिया भी बता रहा है, तो चारों तरफ से यह स्पष्ट चीज़ें आ गई है कि ये भाजपा तीनों का तीनों सीट लूज कर रही है। अभी जो है कि संथाल परगना का 2 सीट आरक्षित सीट बचा है। उसमें आपका ये दुमका और राजमहल, उसके अलावे कई एक ऐसे सीट है जो आरक्षित नहीं है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में पड़ता है। जैसे रांची का सीट हो गया, आपका जमशेदपुर का सीट हो गया। तो यहाँ पे जो है कि आदिवासियों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे वो एक डिसाइसिव स्थिति में आ सकते हैं, निर्णायक हो सकते हैं। तो और पूरे झारखंड का आप देखेंगे तो पूरे झारखंड में और पूरे देश में मोदी लहर है ही नहीं है। तो इनको लग रहा है जब मोदी लहर है नहीं तब क्या किया जाए, तो एक बार फिर से डिलिस्टिंग वगैरह कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत वोट को इधर से उधर करने की कोशिश है। उसी का एक ये हिस्सा है। ये तो बोल रहे हैं कि नवंबर में हम सांसद जाएंगे घेरने और 10 लाख भीड़ लेकर के जाएंगे और डिलिस्टिंग बिल पास करा के ही आएंगे। वो तो 5 लाख लेके जाने वाले थे, गए नहीं। रांची में आपने देखा ही होगा कि रांची में जो रैली इन्होंने किया 24 दिसंबर को, क्या कहा था? 1 लाख लोग लेकर आएंगे। आए कितने लोग? 10,000 से भी कम। तो झारखंड के आदिवासियों ने ऐसे ही डिलिस्टिंग को जाके खारिज कर दिया है, आरएसएस को ही खारिज कर दिया है और उनके एजेंडा को ही खारिज कर दिया है। वो तो लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी के वोट दीजिए कि डिलिस्टिंग बिल पास हो। कुछ नहीं, मैं वही वो अपील भी कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने देखा पिछले बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि मोदी जी को वोट दीजिए। तो कुल मिलाकर ये मोदी जी को वोट दिलवाने का एक प्रयास है जो होने वाला नहीं है, क्योंकि आदिवासी लोग भाजपा को समझ चुके हैं, आरएसएस को समझ चुके हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच को भी समझ चुके हैं। जैसे आप याद करते हैं कि 2024 में जब मोदी जी आए थे, उस समय मोदी लहर ज़बरदस्त लेकर आए थे। उस समय में उन्होंने कहा था कि मेरे रहते, भाजपा की सरकार के रहते, कोई माई का लाल नहीं है जो आदिवासियों का ज़मीन को छीन सकता है। उसके बाद उनकी सरकार जैसे ही यहाँ पर आई झारखंड में, अब देखिए CNT SPT कानून को संशोधन कर दिया। CNT SPT कानून ऐसे ही नहीं है, CNT और SPT कानून हमारे पूर्वजों के खून से सिंचा हुआ कानून है। उस पर उन्होंने हमला कर दिया, वार कर दिया। उसके साथ साथ जो है कि लैंड बैंक बना के आदिवासियों का सारा चीज़, सामाजिक, धार्मिक, वन भूमि सबको डाल दिया। ग्राम सभा का 21 लाख एकड़ ज़मीन को डाल दिया। राज्यभर का हजारों सरना स्थल, देसौली, जाहिर थान को डाल दिया। कहाँ थे ये जनजातीय सुरक्षा मंच वाले? तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके साथ साथ आप देखिएगा दुनिया के 11,200 पूंजीपतियों को लेकर आ गए यहाँ पर, और जो है कि 210 MOU किया। मतलब जब जब झारखंड के आदिवासियों ने भाजपा को सत्ता दिया, वो आदिवासियों का ही जल, जंगल, ज़मीन और जितना भी जो प्राकृतिक संपदा है सबको खनिज, मतलब सभी चीज़ को पूंजीपतियों को सौंपने का काम किया। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में इन्होंने बहुत बड़ा डिलिस्टिंग अभियान चलाया। सरकार बनी इनकी, सरकार बनने के 1 सप्ताह के बाद हसदेव जंगल को जाके अडानी को सौंप दिया। कहाँ है ये जनजातीय सुरक्षा मंच वाले? छत्तीसगढ़ के बात पर वो कहे कि जो पहले जो मुख्यमंत्री थे उनसे डील हुआ था, ना कि हाँ बीजेपी की जब सरकार आया तो मुख्यमंत्री से डील हुआ है। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, पहले सरकार से डील हुआ था तो आपकी सरकार तो धारा 370 को भी हटा सकती है, हटा दिया ना। जब वो तो राजा के समय डील था, जब वहाँ जम्मू कश्मीर के राजा थे उनके साथ जो है कि डील हुआ था, उसके बाद जो है धारा 370 मतलब संविधान में रखा गया था। उसके साथ साथ 35A भी उसी समय में संविधान में इंसर्ट किया गया था। जब आप उस जमाने की चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हैं तो अभी तो पिछले सरकार डील किया था ना, उसको आप ख़त्म कर दीजिए। तो ये तो जनता देख रही है ना, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं?
तो जनता आप जो है कि भाजपा, आरएसएस और जनजातीय सुरक्षा वालों से बेवकूफ़ बनने नहीं जा रही। इसलिए पूरे देश में देखिए भाजपा की सरकार अब जा रही है और उसी से ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए अपील कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं देख रहा हूँ इनके स्टेट में वो राहुल गांधी के भी जो बोल रहे हैं कि एक लाख सालाना जो देने की बात है, महीना का 8,300 देने की बात है, उस समय बोल रहे हैं कि जुमलाबाजी कर रहे हैं, कुछ ये सब हवा है, कुछ देने नहीं जा रहे हैं। जुमलाबाजी तो करते हैं मोदी जी, क्योंकि ये लोग खुद जुमलेबाज लोग हैं, तो इनको पता है जुमला क्या होता है। इनको पूछिए ना कि जहाँ जहाँ कांग्रेस ने जो वादा किया था उनकी सरकार बनी, चाहे तेलंगाना का बात हो या जो है कि आपका क्या बोलते हैं साउथ इंडियन स्टेट जो है कि ये कर्नाटका का बात हो, उनकी जहाँ जहाँ सरकार बनी वहाँ जो वादा किए थे उसको लागू कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था, इनको पूछिए ना, मोदी जी बोले थे कि मैं आऊँगा, मुझे 100 दिन का समय दीजिए, सिर्फ 100 दिन दीजिए, मैं काला धन लाऊंगा, उसके लिए जो भी कानून बनाना पड़ेगा बनाऊंगा, संशोधन करना पड़ेगा करूंगा, और एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया आएगा। शायद इनके जनजातीय सुरक्षा मंच के जो एक्टिविस्ट हैं उनके खातों में 15-15 लाख रुपया आ गया होगा, इसलिए ये दूसरों को जुमले बताते हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दिखाइए ना एक भी स्मार्ट सिटी। 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? नौकरी के सवाल पर मोदी जी बात नहीं करते। बेरोजगारी बोले थे कि पेट्रोल डीजल जो है कि 35 से 40 रुपये में बेचेंगे, 100 क्यों पार कर गया? जो 450 का सिलेंडर था वो 1100 तक पहुंच गया। कहाँ है ये लोग? जुमलेबाज तो ये लोग हैं। तो जो लोग खुद जैसे रहते हैं दूसरों का आरोप लगाते हैं। दादा, ये लगातार उन लोग बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग करा के ही रहेंगे, तो इस पर कैसा लगता है कि डिलिस्टिंग होगा या फिर उन लोग मैं तो कहा, ये तो कह रहे हैं ना, ये तो कहते ही रहते हैं। इनकी सरकार सी 10 साल में है ना, 10 साल तक केंद्र में इनकी सरकार थी, इन्होंने डिलिस्टिंग क्यों नहीं कराया? जबकि इनकी सरकार 3 तलाक बिल लेके आ गई। मैंने आपको कहा धारा 370 उन्होंने हटा दिया। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से 10% स्वर्ण गरीबों के लिए आरक्षण दे दिया, जो असंवैधानिक है। वो तो सब तो किया, तो इनके लिए क्यों नहीं किया? इनके लिए भी तो करना चाहिए था। तो ये लोग जो है कि मोदी जी पर सवाल उठाने के बजाय, मोदी सरकार पर सवाल उठाने के बजाय दूसरों पर सवाल उठाते हैं। चलिए एक बार खाली परिचय दे दीजिए। गिलेटसन डुंगडुंग, एक्टिविस्ट से लेखक।